हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई शहर के बारे में जो अपनी ऊंची और खूबसूरत इमारतों के लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों, यह शहर अपनी सुंदरता के साथ अपने कड़े नियम कानूनों के लिए भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुबई के कुछ अजीबोगरीब नियम कानूनों की बात करेंगे जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पब्लिक में शराब पीना दुबई में बार और क्लब की भारी संख्या में है, लेकिन बहुत से पर्यटक यह नहीं जानते कि दुबई में शराब सार्वजनिक जगहों पर पीना मना है। हालांकि कुछ जगहों पर शराब पीने की अनुमति पर्यटकों को है। बिना इजाज़त तस्वीर लेना दुबई में लोगों की तस्वीर बिना इजाज़त के लेना भी एक अपराध है। इसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी अजनबी की तस्वीर लेते हैं तो ऐसे में आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। रमज़ान के वक्त बाहर खाना न खाएं। रमज़ान के पाक महीने में दुबई में ज़्यादातर लोगों ने रोज़ा रखा होता है और वो दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे रेस्तरां इस वक्त अपने दरवाजे बंद रखते हैं और खिड़कियां भी बंद रखते हैं। इतना ही नहीं, रमज़ान के महीने में दुबई में खाने के लिए पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं खा सकती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर किस नहीं कर सकते। दुबई में कोई भी कपल पब्लिक स्थान पर किस नहीं कर सकता है। इसके अलावा वह हाथ पकड़ कर भी नहीं चल सकते हैं। ये वहाँ पर एक अपराध है, इससे जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि यह सब क्लब और बार में भी मना होता है। इसके अलावा दुबई में कपल लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते। कपड़ों के लिए है रोक टोक। दुबई में कपड़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। लड़कियां और लड़के सार्वजनिक स्थानों पर पूरे कपड़े पहनकर ही घूम सकते हैं। इसके अलावा वाटर पार्क और पूल में भी स्विमिंग के लिए लड़कियों के लिए अलग से स्विमिंग सूट होते हैं। पब्लिक में गाली देना दुबई में पब्लिकली लोगों को गाली देना एक अपराध होता है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस में झगड़ा करना और गलत भाषा का प्रयोग करना भी मना है। इसमें लोगों को इशारा करना जैसे कि मिडिल फिंगर दिखाना भी मना है। पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते डांस। यह बात हम सभी जानते हैं कि जब भी व्यक्ति मस्ती के मूड में होता है तो वह नाच गाने के लिए कोई जगह नहीं देखता और एंजॉय करने लग जाता है। लेकिन दुबई में आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप डांस करते हैं, गाना गाते हैं तो आपको क्लब या घर पर जाकर करें। यदि आप ये गलती करते हैं तो इससे आपको सज़ा हो सकती है। ड्रग्स का सेवन यदि दोस्तों जांच के दौरान आपके ब्लड या यूरिन में ड्रग्स की मात्रा पाई जाती है तो आपको आजीवन जेल हो सकती है और इस जुर्म के लिए यहाँ फांसी का भी प्रावधान है। सार्वजनिक स्थलों पर गले मिलना है अपराध। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हमें कोई दोस्त रिश्तेदार मिल जाता है तो हम उन्हें गले लगा लेते हैं। ऐसा करने पर आपको दुबई में सज़ा हो सकती है। अरब की दिशा की ओर जूता दिखाते हुए बैठना है कानून के खिलाफ। दुबई जाने से पहले यह बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि हम आमतौर पर जब भी बैठते हैं तब दिशा का ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आपको संभल कर बैठना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका पैर क्रॉस है और अरब दिशा में है तो आपको सज़ा हो सकती है। आमतौर पर हम अच्छा काम करने के लिए ओके साइन का इशारा करते हैं, लेकिन ये गलती आप दुबई में ना करें, जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हाथ से अश्लील इशारे करना है गलत। यदि दोस्तों आपको किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब आप अपने हाथ से कुछ भी गलत इशारे कर देते हैं, लेकिन दुबई में आपको ऐसा करने पर सीधा जेल में डाला जाता है। खाना खाने में बाएं हाथ का यूज़ करना माना जाता है गलत। यदि दोस्तों आप खाना खाने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग में लेते हैं तो आपको दुबई में दिक्कत हो सकती है। कुछ भी बोलें सोच समझ कर बोलें। दोस्तों आमतौर पर हम मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों यह गलती आप दुबई में ना करें, क्योंकि साल 2016 में एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर किसी की कसम खाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा था। क्रॉस ड्रेसिंग दोस्तों दुबई में पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकते हैं और यदि कोई नागरिक इसके खिलाफ जाता है तो उसे सज़ा हो सकती है। दुबई में पैसे देने का वादा करना माना जाता है गलत।
अमूमन दुनिया के देशों में वादा तोड़ने पर खास प्रतिक्रिया नहीं होती, कम से कम कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन दुबई में पैसे देने का वादा करना और उसे तोड़ देना सलाखों के पीछे भेज सकता है। अगर आपने किसी को चेक दिया है और वह बाउंस हो गया तो उसे सामान्य बात नहीं माना जाएगा। आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल हो सकती है और जब तक आप कर्ज नहीं चुकाएं दुबई में ही रहना पड़ेगा। छोटी सी गलती कर सकती है जेब ढीली। दुबई दुनिया के सबसे ज़्यादा सुरक्षित और साफ़ सुथरे शहरों में से एक है। यह शहर इसलिए साफ़ सुथरा नहीं है कि यहाँ सफाई कर्मचारियों की भरमार है। इसका कारण है कड़े नियम। आपको यहाँ वहाँ थूकना और गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। यह सिर्फ नियमों की बात नहीं है, यहाँ नियमों का पालन करवाने में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाती है। संडे की नहीं मिलती है छुट्टी। दुबई में संयुक्त अरब अमीरात का हॉलिडे कैलेंडर लागू होता है, इसलिए यहाँ शुक्रवार और शनिवार के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। मतलब साफ है कि रविवार को आपको काम पर जाना होगा। हालांकि आप अपनी कंपनी में एडजस्टमेंट करके अपनी छुट्टियां तय कर सकते हैं। साथ ही यह भी जान लें कि यहाँ पर ऑफिसेस में 8 से 9 घंटे काम करना होता है। अमूमन प्रवासियों को यहाँ साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाती है। दुबई में कैमरे हर वक्त आपके पीछे। यहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए रहते हैं। पुलिसकर्मी कम और कैमरे की संख्या उनसे कहीं ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ तेज़ स्पीड पर गाड़ी चलाते नजर आएंगे, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है। मुड़ते समय स्पीड लिमिट चेंज होते हुए और उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर आपको फाइन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिससे पहले आप स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले तो आपका चालान किया जा चुका होगा और चालान भरने तक तो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा चुका होगा। दुबई में शादी से पहले नहीं बना सकते शारीरिक संबंध। अगर आप दुबई में हैं और आप विवाहित हैं तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। साथ ही अगर आप अपने देश में अपने पार्टनर के साथ सालों से रह रहे हैं तो इसके बाद दुबई जाते हैं तो भी आप कानूनी रूप से साथ में नहीं रह सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने बिना शादी पार्टनर के साथ रूम शेयर किया है तो आपको जेल में डाला जा सकता है। दुबई में ना ही कोई टैक्स फॉर्म, ऐसा मजा कहीं और कहाँ। यहाँ पर काम करना इसलिए ज़्यादा लोगों की चाहत बन जाता है क्योंकि यहाँ आपकी आमदनी पर किसी तरह का पर्सनल और इनकम टैक्स नहीं है, ना ही कोई टैक्स फॉर्म है और ना ही कोई क्लेम करने का झंझट। मतलब साफ है, जितना आपने कमाया वह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत है। दुबई में कमाओ और अपनों को भेजो। दुबई में आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, यह तो आप जान ही गए। अब देखिए एक और शानदार जानकारी। आप अपने कमाए हुए पैसों को सीधे अपने देश अपनों को बिना किसी टैक्स के भेज सकते हैं। आप भारतीय हैं और अपनी कमाई घर भेजना चाहते हैं तो आपको बस मनी ट्रांसफ़र फ़ीस चुकानी होती है। इस फीस से भी आप बच सकते हैं अगर आपने सही बैंक चुना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।